रामायण काल के ऐसे वानर योद्धा जिनकी शक्ति केवल बल तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिनकी उपस्थिति ही युद्ध का परिणाम बदल सकती थी। जब भी रामायण का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हनुमान जी का स्मरण होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके अलावा भी कई ऐसे वानर थे जिनकी वीरता और शक्ति इतनी अद्भुत थी कि रावण जैसे महाबली राक्षस भी उनके सामने टिक नहीं पाते थे। आप देख रहे हैं भक्ति भाव, तो चलिए जानते हैं उन 5 सबसे शक्तिशाली वानरों की कथा जिनकी कहानियां आज भी इतिहास में जीवित है। सबसे पहले बात करते हैं अंगद की। अंगद केवल एक वानर योद्धा नहीं थे, बल्कि वो वीरता और आत्मविश्वास का प्रतीक थे। वो राजा बाली के पुत्र थे और बचपन से ही उनमें अपने पिता जैसी अद्भुत शक्ति दिखाई देती थी। लेकिन उनके जीवन की सबसे बड़ी पहचान बनी उनका साहस। जब श्रीराम ने उन्हें लंका में दूत बनाकर भेजा, तब वो अकेले ही रावण की सभा में पहुंचे। वहां चारों तरफ राक्षसों की सेना थी। रावण स्वयं अपने सिंहासन पर बैठा था, लेकिन अंगद के चेहरे पर जरा सा भी भय नहीं था। उन्होंने सभा के बीच अपना पैर जमा दिया और चुनौती दी कि अगर कोई इसे हिला दे तो श्रीराम युद्ध छोड़ देंगे। रावण के सबसे बलशाली योद्धा आगे आए। उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कोई भी अंगद का पैर हिला नहीं सका। ये केवल शक्ति नहीं थी, ये आत्मविश्वास की पराकाष्ठा थी। युद्ध में भी अंगद ने कई राक्षसों का संहार किया और मेघनाद जैसे योद्धा को भी पहली भिड़ंत में पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। उनकी गति, उनकी ताकत और उनका संतुलन उन्हें एक महान योद्धा बनाता है। अब बात करते हैं सुग्रीव की। सुग्रीव किष्किंधा के राजा और श्रीराम के सबसे महत्वपूर्ण सहयोगियों में से एक। उनका जीवन संघर्ष से भरा हुआ था, क्योंकि अपने ही भाई बाली के भय से उन्हें जंगलों में छिपकर जीवन बिताना पड़ा। लेकिन जब उनकी मुलाकात श्रीराम से हुई, तब उनके जीवन की दिशा बदल गई। सुग्रीव केवल एक राजा नहीं थे, वो एक रणनीतिक योद्धा भी थे। उन्होंने पूरी वानर सेना को संगठित किया, दिशा दी और माता सीता की खोज के लिए चारों दिशाओं में दल भेजे। युद्ध के समय उनकी शक्ति का असली रूप सामने आया। जब उनका सामना रावण से हुआ, तो उन्होंने बिना किसी भय के सीधा आक्रमण किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि रावण को भी अपनी मायावी शक्तियों का सहारा लेना पड़ा। इतना ही नहीं, उन्होंने कुंभकर्ण जैसे महाबली राक्षस के साथ भी युद्ध किया और उसकी नाक काट दी, जो कि किसी भी योद्धा के लिए लगभग असंभव कार्य था। सुग्रीव की सबसे बड़ी ताकत थी उनकी नेतृत्व क्षमता। अब आते हैं तीसरे वानर पर, नील। नील अग्नि देव के पुत्र और अपनी शक्ति के साथ साथ अपनी चपलता के लिए प्रसिद्ध। उनके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा थी जो उन्हें रणभूमि में एक अलग ही स्तर पर खड़ा करती थी। कहा जाता है कि नील बड़े बड़े पत्थरों और वृक्षों को ऐसे उठा लेते थे जैसे वो कोई खेल हो। राम सेतु के निर्माण में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था, क्योंकि वो उन वानरों में से थे जिन्होंने समुद्र पर पुल बनाने का असंभव कार्य संभव किया। युद्ध के दौरान नील ने कई भयानक राक्षसों का वध किया। उन्होंने निकुंभ और अन्य बलशाली योद्धाओं के साथ ऐसा युद्ध किया जिसमें उनकी गति और ताकत दोनों दिखाई दी। एक ही प्रहार में वो शत्रु को समाप्त कर देते थे और यही कारण था कि रावण की सेना भी उनसे भयभीत रहती थी। अब तक हमने उन वानर योद्धाओं को समझा जिनकी शक्ति ने रामायण के युद्ध को दिशा दी। लेकिन अब हम पहुंचते हैं उन 2 वानरों पर जिनकी ताकत सिर्फ युद्ध तक सीमित नहीं थी, बल्कि जिनके सामने बड़े से बड़े योद्धा भी टिक नहीं पाते थे। ये केवल योद्धा नहीं थे, ये अपने आप में एक पूरी सेना के बराबर थे। सबसे पहले बात करते हैं बाली की। बाली एक ऐसा नाम जो शक्ति की पराकाष्ठा का प्रतीक था। वो केवल किष्किंधा का राजा नहीं था, बल्कि वो ऐसा योद्धा था जिसके सामने खड़ा होना ही अपने आप में एक चुनौती थी। बाली को एक विशेष वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने युद्ध के लिए आएगा, उसकी आधी शक्ति स्वतः बाली के भीतर समा जाएगी। इसका अर्थ यह था कि जितना शक्तिशाली उसका शत्रु होगा, उतना ही शक्तिशाली स्वयं बाली बन जाएगा। ये केवल एक वरदान नहीं था, ये उसे लगभग अजेय बना देता था।
कहा जाता है कि एक बार रावण स्वयं अपने घमंड में बाली को चुनौती देने पहुंचा, लेकिन ये निर्णय उसके लिए भारी पड़ गया। बाली ने न केवल रावण को पराजित किया, बल्कि उसे पकड़कर अपनी कांख में दबा लिया और कई महीनों तक उसे उसी अवस्था में लेकर चारों दिशाओं में घूमता रहा। ये केवल जीत नहीं थी, ये रावण के अहंकार का पूर्ण विनाश था। बाली की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि अंततः स्वयं श्रीराम को भी उसे परास्त करने के लिए सीधा युद्ध नहीं, बल्कि रणनीति का सहारा लेना पड़ा। यह दिखाता है कि बाली केवल बलशाली नहीं था, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति था जिसे हराना साधारण नहीं था। अब अंत में आते हैं उस वानर पर, जिनका नाम लेते ही भक्ति, शक्ति और समर्पण तीनों एक साथ मन में प्रकट होते हैं। हनुमान जी। हनुमान जी केवल एक योद्धा नहीं थे, वो स्वयं शक्ति का साकार रूप थे। पवन पुत्र होने के कारण उनके अंदर अपार गति और ऊर्जा थी, और भगवान शिव के अंश होने के कारण उनके भीतर दिव्यता भी थी। उनके जन्म से ही ये स्पष्ट था कि वह कोई साधारण वानर नहीं है। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगलने का प्रयास किया और इंद्र के वज्र का प्रहार भी सह लिया। बाद में उन्हें अनेक देवताओं से वरदान प्राप्त हुए, जिसने उन्हें लगभग अजेय बना दिया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी शक्ति केवल उनका बल नहीं था, बल्कि उनका समर्पण था। जब माता सीता की खोज में पूरी वानर सेना असमर्थ हो गई, तब हनुमान जी ने वो कार्य किया जो असंभव माना जाता था। उन्होंने समुद्र को लांघा, अकेले लंका पहुंचे और वहां न केवल सीता माता का पता लगाया, बल्कि पूरी लंका को जला दिया। ये केवल वीरता नहीं थी, ये आत्मविश्वास और भक्ति का चरम था। युद्ध के दौरान भी उन्होंने अनेक राक्षसों का वध किया, अक्षय कुमार जैसे योद्धा को परास्त किया, मेघनाद के ब्रह्मास्त्र को सहन किया, और यहां तक कि कुंभकर्ण जैसे महाबली के साथ भी भिड़ गए। लेकिन सबसे अद्भुत बात यह थी कि इतनी शक्ति होने के बावजूद उनके अंदर कभी अहंकार नहीं आया। उनकी हर शक्ति, हर विजय केवल प्रभु श्रीराम की सेवा के लिए थी। अब अगर इन सभी वानरों को एक साथ देखा जाए तो एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। अंगद में आत्मविश्वास की शक्ति थी, सुग्रीव में नेतृत्व की, नील में परिश्रम और गति की, बाली में अपार शारीरिक बल की, और हनुमान जी में भक्ति और समर्पण की। अब प्रश्न ये नहीं रह जाता कि सबसे शक्तिशाली कौन था, क्योंकि हर एक की शक्ति अलग है। लेकिन अगर एक ऐसी शक्ति चुननी हो जो सब पर भारी पड़े, तो वो है भक्ति। क्योंकि जहां केवल बल होता है वहां हार संभव है, जहां केवल बुद्धि होती है वहां भ्रम संभव है, लेकिन जहां भक्ति होती है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। और यही कारण है कि हनुमान जी को केवल सबसे शक्तिशाली वानर ही नहीं, बल्कि सबसे महान भी माना जाता है। अब आप सोचिए, आपके अनुसार इन पांचों में सबसे शक्तिशाली कौन था? अपनी राय जरूर बताइए, क्योंकि कभी कभी उत्तर शक्ति में नहीं, दृष्टि में छिपा होता है।